अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है। और ये भी स्पष्ट करा है कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब देखना अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 28 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने ये अध्याय नंबर, ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्मा यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का, और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है। तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15
हम यहाँ 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्व सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने दो, पुरुषो माने पुरुष है, दो भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी अविनाशी है और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान। यह देखो इस संसार में नाशवान, शर्मा ने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें देख में ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया 17वें में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से, इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वह की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरण कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली। ये है यजुर्वेद भाष्यम। ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय नंबर 8 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूँ, इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहाँ देखो ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम। और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष।
और सरपुरुष इसे निकली हुई एक डार, और तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूँ। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, किस ब्रह्मांड का यू मालिक, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा इस 15वें अध्याय का, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् अक्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो इन दो पुरुषों से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ? तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का बना करके, हल्का करके, और फिर वो यहाँ
हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था, चलो जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरू निम्मा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणा में होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है, यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं। वो लिपिबद्ध कर दी जाती है, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सुख संवेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बनाकर, संत का भेष बनाकर। ये 3 स्थिति है उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू निम्मा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था, और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहां से लिया विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहां आ गया तेरा, हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। वो सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो, ये तो सब ने आना और जाना है, जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी। मैं चिंतित हूं, मरना तो कोई बात नहीं। एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास।
फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी यहां संसार की किसी वस्तु में। तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी। अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ? स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यही रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गमचक्र, एक के बाद जाना है क्या? कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी, जो यहाँ फंसा देती उसको माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको उठा के जहां आशा तहां बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो। 3 वर्ष का बालक थे और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो। और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो का नाम ले लो, मने गुरु बना लो। देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा उन, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया और वो भगवान शिव के उपासक थे। गौरी शंकर सरस्वती उनका नाम था। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था। और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे
वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान बंद करवा दिया। उनके लिए समस्या आई, तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडड़े होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे। व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है, इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन ला गया नीमा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े। और श्याम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है। वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ? अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहर तारा तालाब पे। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीला अनुसार, अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे। एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था वो, आंखें बंद होगी।
जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं, तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर लहर तारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको कोई प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी। हे भगवान शिव जी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी। न्यू का कवर रोवा बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते। अब आंखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गए। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है कि एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। ये अष्टानंद ऋषि सामने बैठा है, परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान है। अष्टानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गई है और ये आकाश से प्रकाश आने का चित्र आपने देखा। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि देखना देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। है भगवान, सद्बुद्धि दो दाता इसको।
तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल समेत तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपना आत्मा जिस भगवान के नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उस परमेश्वर के लिए भक्त भटक रहे हैं। लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। अपने आत्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता कति गर्मी आसपास नहीं आने दे। तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। अपने आत्मा जिस भगवान के नाम लेते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उस परमेश्वर के लिए भक्त भटक रहे हैं। लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। अपने आत्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता कति गर्मी आसपास नहीं आने दे। तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो जिस मालिक के नाम लेने तो आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन दी मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहां नंबर शंकर भगवान के वर्णन लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। ऐसे था हमारे साथ। हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्ध बस, तो हम इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जब इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर। ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। आपको परमात्मा की अमृतवाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नमाए। पुणात्मा, ये इतना लंबा सिलेबस है कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहे था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहाँ क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेर बदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया।
उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा ये बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, ये सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पचिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो ना क्यों कर अड़ंगा कर रखे है। ये बोध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो, इसमें चैप्टर है। यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उसमें अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा, उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी जो उस तेज के को देखा तो अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आन कर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से कहा। मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। ये सारा तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे। वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मणी हुए थे। ये अर्थी ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी स्त्री से चला आता था। अच्छा देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। अब दास तो इनकी नाला की बताना चाहता था ये है कि वो तब पूछा कि ये किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि यह लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा, नहीं तो मालूम कि ये किसका लड़का है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नाला की बताऊंगा। इतनी तो आपको दिखाया है कि इसमें नूर लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया,
मुकलावे में। अर्णों को बड़ा जोर का राम वर्षा हो रही थी, बादल कड़के थे, खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था वर्षा में, है तरह के से। अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात। वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सत्य को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है, ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी, उसकी रेंज होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती, और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया, और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए यहाँ पर, कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां। सत सही।